कल रात को ही रवाना हो गई थी। अभी 150 और बसें कोटा में तैयार खड़ी हुई हैं। ये भी यूपी के छात्रों को लेकर अलग अलग जिलों के लिए रवाना हो जाएंगी। कोटा में आपको बता दें कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के कोचिंग के छात्र रह रहे थे। लॉकडाउन के बाद से वो वहां फंसे हुए थे। ये छात्र लगातार अपने घर जाने की गुहार लगा रहे थे और आखिरकार योगी सरकार ने इनके लिए बसें भेजने का फैसला किया। आपको ये भी बता दें कि बसों के साथ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। छात्रों ने योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, सराहना की है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया है। तो भाई 30 हो गए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही बसें हैं जो इन तमाम स्टूडेंट्स को लेकर रवाना हुई। तो भाई सरकार का फैसला ठीक तो है, लेकिन थोड़ा जल्दी रहना चाहिए था। बाकी अच्छा किया, अभी देर से किया है लेकिन ठीक किया है। यहाँ पे हम लोग 2-3 हफ्ते से फंसे हुए हैं, तो ये सरकार का एक बहुत अहम फैसला है। योगी सरकार और भी मतलब अच्छे फैसले लेते आए हैं, जैसे कि उस दिन वहाँ पे मतलब मुरादाबाद में जो घटना हुई थी उस पर भी उन्होंने NSA लगा कि मतलब अच्छा एक्शन लिया है। और इसमें भी जो बच्चे फंसे उनकी मदद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कोशिश है कि कहते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए मतलब कि अपने स्टेट के रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे और स्टेट के बच्चों, जैसे बिहार वगैरह में जैसे बच्चे का वहाँ पर मना भी कर दी बच्चों से, कहते हैं बॉर्डर पर रोक दिया। तो वही कहते हैं थोड़ा अच्छा तो लग ही रहा है। मैं झांसी से आया हूँ और मुझे कुछ 100 बसें मिली हैं। 100 बसों में यहाँ के कोटा में जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों को ले जाना है। कैसे रूट बनाया गया है सर इसका? सर मेरा जो रूट है वो झांसी होके है। झांसी होके। तो सर सोशल डिस्टेंसिंग की कैसे पालना करते हैं? हम लोग पूरा जिस तरह से माननीय सर हमारे मुख्यमंत्री जी ने या जिस तरह से लोगों ने वो सरकार ने तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक मीटर का जो दायरा है उसका पालन करेंगे। दिल्ली निजामुद्दीन मरकज मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल रोहिंग्या समुदाय के लोग भी जमात में शामिल हुए थे, फिर गायब हो गए, अपने कैंप वापस ही नहीं लौटे। अब गृह मंत्रालय ने चिट्ठी लिखकर राज्यों को आगाह किया है और उनकी तलाश का निर्देश दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों से छिपे जमातियों की धरपकड़ चल ही रही थी कि इस मामले में एक और नया खुलासा हो गया। खबर है कि मान अपने ठिकानों पर वापस नहीं पहुंचे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो गायब हैं। मरकज से लौटकर कहां गए, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। गृह मंत्रालय को खबर मिली तो हड़कंप मचा। तमाम राज्यों के मुख्य सचिव और DGP को चिट्ठी लिखकर इनकी तलाश करने को कहा गया है। इस चिट्ठी में लिखा गया, ऐसी रिपोर्ट आई है कि रोहिंग्या मुसलमानों ने तबलीगी जमात और दूसरे धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लिया था। ऐसे में इसकी आशंका है कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। अब तक वो अपने कैंपों में लौटे नहीं हैं। ऐसे में उनकी तुरंत तलाश की जानी चाहिए। मरकज में 4000 से 5000 के बीच जमाती पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से पहले सैकड़ों के वापस लौटने की खबर है। इनमें से कई देश के अलग अलग हिस्सों से धरे भी गए। जब कोविड-19 की जांच हुई तो सैकड़ों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई। देश भर में 25,000 से ज्यादा लोग क्वारंटीन किए गए। और अब रोहिंग्या मुसलमानों का बिना जांच के गायब रहना नई खतरे की घंटी है। गृह मंत्रालय के मुताबिक तेलंगाना में रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने तबलीगी जमात के जलसे में हरियाणा के मेवात में हिस्सा लिया था। यही लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में भी शामिल हुए थे। रोहिंग्या समुदाय से जुड़े लोग श्रम विहार और शाहीन बाग भी गए थे, लेकिन मरकज से निकलने के बाद अब इनका कोई पता नहीं है। जाहिर है उनका कैंप ना लौटना खतरनाक भी है और साजिशपूर्ण भी नजर आ रहा है। आखिर वो क्यों छिपे हुए हैं? वायरस के संक्रमण के लिहाज से भी और सुरक्षा की दृष्टि से उनका पकड़ा जाना जरूरी है। कमलजीत संधू के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद दिल्ली में कहां छुपा हुआ है, इसका पता क्राइम ब्रांच की टीम लगातार लगा रही है। और इसी बीच आज तक ने मौलाना साद के राजदार मुफ्ती शहजाद से बात की। सुनिए इस एक्सक्लूसिव बातचीत में शहजाद ने मरकज और मौलाना साद को लेकर क्या क्या खुलासे किए। पहली बार आज तक पर बोलेगा मौलाना साद का करीबी और राजदार। मौलाना का राजदार खोलेगा मरकज के राज।
मौलाना का राजदार बताएगा कहां छिपा है मौलाना साद। राजदार ने क्राइम ब्रांच को पूछताछ में क्या बताया? आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने मौलाना साद के करीबी मौलाना मुफ्ती शहजाद से फोन पर एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए दिल्ली में मौलाना साद के ठिकाने को लेकर मुफ्ती शहजाद ने क्या बताया। मौलाना साहब से आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? मौलाना से तो मेरी उनके फोन पे तो कभी बात नहीं होती, उनके बेटों से बात हुई थी। क्या बोला उन्होंने? सईद से। तो अभी कहाँ है मौलाना साहब? जाकिर नगर में ही है ना? इतना पता है मुझे दिल्ली में, मुझे अभी ये भी नहीं पता कहाँ पर है। मतलब दिल्ली में ही ये जानकारी है? हाँ, कहाँ है मुझे नहीं पता। अच्छा, और ये जहाँ अभी आप क्वारंटाइन में हैं मरकज के कितने लोग हैं? यहाँ तो सब मरकज से आए हुए 160 लोग हैं करीब। मुफ्ती शहजाद ने बताया कि 1 मार्च से 31 मार्च के बीच वो उसी मरकज की बिल्डिंग में था जहां देश के अलग अलग हिस्सों से और दुनिया भर से आए जमाती इकट्ठा हुए थे। उसके बाद ये कोरोना संक्रमण का एपिसेंटर बन गया और फिर यहां से देश भर में फैले जमातियों ने हजारों लोगों में इस महामारी को जाने अनजाने फैलाया। क्राइम ब्रांच ने इससे जुड़े मामले में मौलाना साद समेत जिन लोगों को आरोपी बनाया उनमें मुफ्ती शहजाद भी शामिल है। क्राइम ब्रांच ने मुफ्ती शहजाद से पूछताछ की है। सुनिए इस दौरान क्राइम ब्रांच ने क्या क्या जानकारी हासिल की। हाँ, तो आपसे क्राइम ब्रांच ने और क्या क्या पूछताछ की जो आए थे साहब टर्की साहब? तो सारी मालूमात कर रहे थे, मेरे बारे में पूछा, मेरे घर वालों के बारे में, कितने हैं, कहाँ रहते हो, कब से मरकज आ रहे हो। मरकज कब से आप आ रहे हैं? मरकज तो हमारे यहाँ जुमेरात को तो जैसे हमेशा जाते ही हैं, सालों से आ रहे हैं। बस ये सब मालूमात दी। मुफ्ती शहजाद से क्राइम ब्रांच के डीसीपी पूछताछ कर चुके हैं। इसका मोबाइल फोन क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ मौलाना साद अब तक क्राइम ब्रांच के सवालों का जवाब देने के लिए सामने नहीं आया है, जबकि उसके क्वारंटीन के 17 दिन हो चुके हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। स्वच्छता में देश का नंबर 1 शहर मध्य प्रदेश में